Before the European comes to America, tribes of the Native American lived along streams in the temporary settlements and hunted bison. जब यूरोपियंस जो थे अमेरिका आए, ट्राइब्स ऑफ द नेटिव अमेरिका, जो अमेरिका के वहाँ के खुद के रहने वाले जो आदिवासी थे, वो धाराओं के पास, हाँ, हाँ, जो मतलब वहाँ के राष्ट्रीय जो हैं आदिवासी, वो स्ट्रीम्स के पास टेम्परेरी सेटलमेंट्स बनाकर रहते थे और बिसन जो जानवर था उसको शिकार करते थे. आफ्टर कमिंग टू द प्रेरीज, प्रेरीज में आने के बाद यूरोपियन रेज्ड दैट लाइफ वुड बी डिफिकल्ट ड्यू टू द हार्श क्लाइमेट. जो यूरोपियन से उनका रियलाइज, उनको महसूस हुआ कि उनका जीवन बहुत ज्यादा कठिन हो गया वहां की जलवायु की वजह से. देयर वुड बी नो मटीरियल टू बिल्ड हाउसेज, वहां पर घर बनाने के लिए कोई भी मटेरियल नहीं था. देयर वर नो ट्रीज, यदि पेड़ पौधे क्योंकि नहीं थे. द क्रॉप्स दे ब्रॉट विद देम वुड ऑफन फेल, और जो फसलें वो अपने साथ लाए थे वो भी फेल हो गई क्योंकि सीजनल रिवर्स और अनसर्टेन रेनफॉल की वजह से वो भी फसलें भी फेल हो गई. स्लोली, धीरे धीरे फार्मर बिगेन टू अंडरस्टैंड दिस रीजन बेटर एंड ग्रू क्रॉप्स इन दीज कंडीशंस. उन लोगों ने धीरे धीरे उस जगह को समझना शुरू किया और वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन को समझकर उन्होंने फसलें उगाना शुरू किया. अ वैरायटी ऑफ व्हीट कॉल्ड हार्ड विंटर, और जो वहां पर गेहूं उगाया जाता है उसको हार्ड विंटर कहते थे. ये तो शायद उस दिन हमने पढ़ा था. कॉटन, ओट्स, बार्ली, राई, लार्ज स्केल पर रैंचिंग होती थी. ये तो मैंने पढ़ा दिया उस दिन, लेदर वूल ये वाला. द प्रेरीज हैव एनर्जी रिसोर्सेज लाइक पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, कोल माइनिंग. ये तो पढ़ाया था उस दिन हमने. ये तो हमने पढ़ लिया. शायद आपको ब्लॉक 3 से हाँ, लेसन 3 3 से से कराना कराना था. है। हाँ, 3 से कराना है. हाँ, व्हाट आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल लिविंग इन द प्रेरीज, प्रेरीज में रहने वालों का मेन ऑक्यूपेशन क्या है? ये खेती और एनिमल रेयरिंग है. ओके. उसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट आर द कंडीशन दैट सपोर्ट लेस ऑक्यूपेशन, कौन सी कंडीशंस है जो ऑक्यूपेशंस को सपोर्ट करती हैं? व्हाट इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन द प्रेरीज एंड और क्यों? व्हाट आर द मेन मिनरल्स फाउंड इन द प्रेरीज, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं वो ये लिखा हुआ है. पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल. ओके. क्लास वर्क में पूछा गया था वाई द प्रेरीज हैव लार्ज एरियाज कवर्ड विद ग्रास. जो प्रेरीज हैं वो लार्ज एरिया वो ग्रास का कवर करती हैं. हाउ डू यू थिंक दीज कंडीशन सपोर्ट कैटल रैंचिंग, और ये कैसे कैटल रैंचिंग को सपोर्ट करती है, आपको इसको बताना था. ठीक है. द वेल्ड फीचर इन द क्लाइमेट, वेल्ड यानी कि अफ्रीका में जो पाए जाते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाए. द वेल्ड आर द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ अफ्रीका. द Drakensberg mountain in the east block the rare rain-bearing winds from the Indian Ocean and the help form the grassland on the leeward side of the mountain. वेल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड है अफ्रीका के. ड्रैकनबर्ग माउंटेन के पूर्व में ये ब्लॉक द रेन, ये हिंद महासागर से आने वाली जो मानसूनी पवनें होती हैं उनको रोकते हैं, और जो इसका लीवर्ड साइड है उसमें बारिश हो जाती है. द वेल्ड लाइज इन द साउथ अफ्रीका विद द कालाहारी डेजर्ट इन द वेस्ट. जो वेल्ड है वो साउथ अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट के पश्चिम में और ड्रैकनबर्ग माउंटेन के पूर्व में है. द वेल्ड आर ड्रेन्ड बाय द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर ऑरेंज एंड द लिम्पू. लिम्पू रिवर और ऑरेंज रिवर के की सहायक नदियों के द्वारा इस क्षेत्र को पानी मिलता है. वेल्ड में, वेल्ड के जो क्षेत्र हैं. मोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका इज हाई प्लेट्यू विद दैट स्लोप्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. और जो अफ्रीका है वो हाई प्लेट्यू रीजन है. इसका जो ढाल है वो पूरब से पश्चिम की तरफ है. इसकी ऊंचाई 600 से 1100 मीटर है. बेस्ड ऑन द हाइट, ऊंचाई पर होने के कारण क्लाइमेट और कल्टीवेशन, द वेल्ड्स आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट. वेल्ड को कई भागों में बांटा गया है. द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्लेट्यू इज एट द लैटिट्यूड ऑफ 1600 मीटर एंड नन एज अ हाई वेल्ड. 1600 मीटर की ऊंचाई पर जो भाग है उसको हाई वेल्ड के नाम से जानते हैं. उसके दूसरा पार्ट को मिडिल वेल्ड के नाम से जानते हैं, और लो वेल्ड या बुश वेल्ड या थॉर्न वेल्ड या ग्रास वेल्ड के नाम से भी जाना जाता है. यानी दो भागों में वेल्ड को बांटा गया है ऊंचाई के आधार पर. जो ज्यादा ऊंचा है 1600 मीटर की ऊंचाई पर है वो हाई वेल्ड है, और उसके बाद जो मिडिल वेल्ड आता है उसको लो वेल्ड, बुश वेल्ड, थॉर्न वेल्ड या ग्रास वेल्ड के नाम से भी जानते हैं.
क्लाइमेट, यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्लाइमेट है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑल्टीट्यूड है प्लेट्यू का वो बहुत, प्लेट्यू की ऑल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग यहाँ का जो जलवायु है वो मॉडरेट है। द ओशन ऑन द थ्री साइड, इसके तीन तरफ समुद्र है, एंड द कोल्ड ओशन करंट फ्लोइंग अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अफ्रीका, और अब साउथ अफ्रीका के पश्चिमी किनारे पर ठंडी जलधारा के बहने के कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपका मॉडरेट है। समर विच लास्ट नवंबर एंड टू फरवरी, और जो समर का सीजन होता है वो नवंबर के आखिर से लेकर फरवरी तक होता है, आर शॉर्ट एंड द वार्म विद टेम्परेचर अराउंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो गर्मियां हैं वो छोटी और गर्म होती हैं और टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। रेनफॉल मेनली अकर्स ड्यूरिंग द समर मंथ, और जो बारिश होती है वो गर्मी के सीजन में होती है, ऑफन इन द फॉर्म ऑफ शेवर थंडरस्टॉर्म, और तूफान के साथ बारिश होती है। विंटर विच लास्ट फ्रॉम जून टू अगस्त, जून से अगस्त के मध्य में यहाँ पर जाड़े का सीजन रहता है जो बहुत ज्यादा ठंडा और ड्राई होता है। टेम्परेचर यहाँ पर 7 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है। वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये सेमी एरिड यहाँ पर यानी कि जैसे कम बारिश होती है, ये ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है। द रोलिंग प्लेट्यूज आर कवर्ड विद ग्रास, और यहाँ का जो ये रोलिंग प्लेट्यूज है, जो प्लेट्यू रीजन है वो घास से कवर रहता है। द हाई वेल्ड consist of plants like acacia and marula, while the bush velds are covered with red grasses. जो वेल्ड है वहां पर जो पेड़ पाए जाते हैं वो अकासिया और मरुला है, जबकि जो बुश वेल्ड है आपका यानी निचला इलाका है वो रेड लाल घास से कवर रहते हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली वाइल्ड लाइफ में लॉयन, चीता, लेपर्ड और कुद्दूज है। ठीक है, अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना, बस इतना सा ही था ना? ओके, तो अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा था कॉन्टिनेंट वेयर द वेल्ड आर फाउंड, वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। कॉन्टिनेंट पूछ रहा है तो आप अफ्रीका बताएंगे। कॉन्टिनेंट पूछा है, कॉन्टिनेंट बताना है जहां पर वेल्ड पाया जाता है, तो कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग वेल्ड अफ्रीका में पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेल्ड बताने हैं, वेल्ड के डिफरेंट टाइप्स बताइए। लो वेल्ड, हाई, वो क्या नाम बताया गया है यहाँ पर, ये जो लो वेल्ड, बुश वेल्ड और ये हाई वेल्ड, ठीक है, थॉर्न वेल्ड, ग्रास वेल्ड, ये नाम यहाँ पर, ठीक है। अगला क्लाइमेटिक फीचर्स आपको बताने हैं, समर शॉर्ट एंड वार्म, विंटर कोल्ड एंड ड्राई, ठीक है। वेजिटेशन, कैसी वेजिटेशन पाई जाती है? सेमी एरिड है यहाँ पर क्लाइमेट, तो यहाँ की जो वेजिटेशन है वो ग्रास से कवर रहती है, तो मोस्टली ग्रास पाए जाते हैं, रेड ग्रास, और प्लांट्स में अकासिया और मरुला पाए जाते हैं। ओके, वाइल्ड लाइफ में चीता, लॉयन, लेपर्ड और कुडूस पाए जाते हैं। ओके, वेयर द वेल्ड लोकेटेड इन अफ्रीका, अफ्रीका में वेल्ड कहाँ पर है? नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में? हाँ, तो साउथ में, साउथ में। व्हाट आर द टाइप ऑफ वेल्ड फाउंड इन अफ्रीका? वेल्ड अफ्रीका में, अफ्रीका के जो वेल्ड है वो किस टाइप के होते हैं? हाई वेल्ड है और उसके बाद लो वेल्ड है, ठीक है। हाउ आर दे क्लासिफाइड, इनको कैसे क्लासिफाइड किया गया? इनको माउंटेन की वो सॉरी प्लेटिव की हाइट्स के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड इन द वेल्ड, वेल्ड में कैसी क्लाइमेट पाई जाती है? सेमी एरिड क्लाइमेट है, ठीक है। विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, कौन से फैक्टर्स हैं क्लाइमेट के जो इन्फ्लुएंस करते हैं? तो तीन तरफ से इसका समुद्र है, ठीक है, और इसमें एक तरफ इसके वेस्ट साइड में वो है, क्या कहते हैं उसको, आपकी करंट, ठंडी करंट है। हाँ, व्हाट आर द टाइप, हो गया व्हाट क्लाइमेट, ओशियन करंट, हाँ ओशन करंट्स है, कोल्ड ओशन करंट है यहाँ पर, ठीक है। वाई आर द वेल्ड कवर्ड विद ग्रास इंस्टेड ऑफ ट्रीज, क्यों यहाँ पर ग्रास ज्यादा पाए जाते हैं पेड़ों की बजाय? क्योंकि इसके लीवर्ड साइड में बारिश हो जाती है और एक साइड बारिश नहीं होती है ड्रैकनबर्ग की वजह से, इस वजह से यहाँ पर ग्रासेस ज्यादा है। मॉडरेट क्लाइमेट है, इस वजह से यहाँ पर मॉडरेट रेनफॉल होता है, इस वजह से यहाँ पर घास ज्यादा होती है उसके अकॉर्डिंग, किसके, पेड़ों के जगह पर, ठीक है। विच कॉन्टिनेंट डू द वेल्ड लाई इन, क्वेश्चन लिखते चलो। अफ्रीका। व्हाट फिजिकल फीचर्स अराउंड इन द वेल्ड, फिजिकल फीचर बताना है। प्लेट्यू, ठीक है।
What are the name of the river that drain in the region Orange and लिम्पू? जो भी है आप लिख लेना, लिम्पू है ना, मैंने बुक नहीं ओपन की हुई है, लिखते चलो वहां पे साथ में। हाँ, लिम लिम्पो लिम्पोपो है, लिम्पोपो, ठीक है। और प्लेटिव रीजन है, ओके। यस मैम, अब लाइफस्टाइल। व्हाट फिजिकल फीचर्स पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर डेजर्ट भी है और प्लेटिव रीजन भी है। स्पेलिंग मेरी वो हो गई है इसकी, एक मिनट, प्लेटिव की स्पेलिंग गलत है। मैम दोनों ही लिख दे, प्लेटिव एंड डेजर्ट। हाँ, प्लेटिव एंड डेजर्ट लिख लो, ये ले, प्लेटिव एंड डेजर्ट, डेजर्ट में कालाहारी डेजर्ट है, ठीक है, डेजर्ट। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अच्छा, ऑरेंज और लिम्पोपो बता दिया हमने, ठीक है, 3 चीजें पूछी गई थी, ओके। चलिए अगला, ओ, एक सेकेंड क्लास, आगे का पढ़ना शुरू करना। शालिनी पढ़ना, द बेड लाइफ। मैम लेसन 4। यस यस, लेसन 4। ओके मैम। A brief history. The Europeans began to arrive in South Africa after the mid-16th for trade. The Europeans began taking over the land for commercial purposes and displacing the natives from their homes. The San Bushmen, who occupied this region for many thousands of years, lived by hunting, gathering. Today, less than 3,000 San Bushmen are hunters and gatherers. The San Bushmen now depend on farmers for their livelihood, as the land where they used to hunt is now used for grazing cattle. ओके, ब्रीफ लाइफ बेल्ट में कैसा जीवन है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। देखिए, साउथ अफ्रीका का निचला पार्ट ये जो है, ये आपका वेल्ड रीजन्स है, ठीक है। यूरोपियन बिगेन्स टू अराइव इन साउथ अफ्रीका, जब यूरोपियंस ने साउथ अफ्रीका में आना शुरू किया आफ्टर द मिड 16 सेंचुरी फॉर ट्रेड, व्यापार के लिए 16वीं शताब्दी में, द यूरोपियन बिगेन टेकिंग ओवर द लैंड फॉर कमर्शियल पर्पस, तो उन्होंने जमीन को कमर्शियल यूज के लिए लेना शुरू किया, और डिप्लेसिंग द नेटिव्स फ्रॉम देयर होम्स, और वहां पे रहने वाले जो उस जमीन के लोग थे, जैसे हम इंडिया के नेटिव्स थे, तो जो वहां के नेटिव्स थे साउथ, उनको यहाँ से भगाना शुरू किया। The Sand Bushmen who occupied the region for many thousands of years, जो शैन बुशमैन थे वहां के, जो हजारों सालों से उस जमीन पर रह रहे थे, उस क्षेत्र में रह रहे थे, लिव्ड बाय हंटिंग एंड गैदरिंग, शिकार करके और भोजन इकट्ठा करके रहते थे। टुडे लेस देन 3,000 शैन बुशमैन आर हंटर, 3,000 से भी कम बुशमैन है जो हंटर और गैदरर्स है। द शैन बुशमैन नाउ डिपेंड ऑन फार्मर्स फॉर देयर लिवलीहुड, अपनी आजीविका के लिए किसान पर निर्भर करते हैं। एज द लैंड वेयर दे यूज्ड टू हंट इज नाउ यूज्ड फॉर ग्रेजिंग कैटल, जो जमीन वो यूज करते थे हंटिंग के लिए, शिकार के लिए यूज करते थे, वो आज जानवरों के चारे के लिए, ग्रेजिंग एनिमल, जानवरों को चराने के लिए यूज होती थी। अनुज, क्या क्वेश्चन है? हम कह रहे थे हम रीड करें इसके बाद का। नहीं, मैं कर लूंगी, उसको मेल खुल नहीं रही थी, ठीक है, साथ में पढ़ते चलो, जो लाइन्स है वो अंडरलाइन करते चलना। द रीजन इज वेरी रिच इन प्रीशियस स्टोन, ये जो क्षेत्र है ये स्टोन के मामले में, यानी यहाँ पर डायमंड की जो वो है, डायमंड माइंस है यहाँ पर, स्टोन्स के मामले में और मिनरल्स के मामले में ये क्षेत्र बहुत ज्यादा रिच है। जोहान्सबर्ग को गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ जोहान्सबर्ग है साउथ अफ्रीका में, वो सोने की खाने वहां पर है, इसलिए उसको गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, अंडरलाइन कर लीजिए। जबकि डायमंड के लिए किम्बरले है, therefore the rich reserve of diamond in the किम्बरले, और डायमंड के लिए यहाँ पर किम्बरले की खाने हैं,
किम्बरले नाम की जो जगह पर जो खान है वहां पर डायमंड की माइनिंग होती है। रिच रिजर्व ऑफ आयरन ओर एंड द कोर have led to the development of iron and steel industries in the region। इसके अलावा यहाँ पर आयरन के और कोयले के भी बहुत रिच भंडार कह सकते हो माइंस हैं, और जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। आज के समय में वर्ल्ड का जीवन कैसा है? वर्ल्ड में द सॉइल ऑफ द ग्रासलैंड इज नॉट फर्टाइल। घास के मैदानों की मिट्टियां उपजाऊ नहीं होती हैं। उन्हें लार्ज सपोर्ट चाहिए एग्रीकल्चर के लिए कि वो बड़ी मात्रा में खेती को सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए ग्रास लैंड आर सुटेबल फॉर कैटल, ये जानवरों के लिए बेस्ट है। एंड शीप रेयरिंग मेकिंग दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। भेड़ पालन के लिए ये क्षेत्र बहुत ही उपयोगी है, स्पेशली इन द वार्मर एंड द बेटर ईस्टर्न पार्ट्स। और स्पेशली कौन से क्षेत्रों में? जो गर्म और नमी युक्त पूर्वी प्रदेश है वहां पर शीप रेयरिंग सबसे बेस्ट है। कैटल आर रेयर्ड फॉर देयर मीट एंड मिल्क। जानवरों को दूध और मीट के लिए पाला जाता है, विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बटर एंड चीज, जिससे बटर और चीज बनाया जाता है। शीप आर रेयर्ड फॉर देयर वूल, और भेड़ों का पालन ऊन के लिए किया जाता है। द वूल प्रोड्यूस्ड इन दीज रीजन्स इज वेरी फाइन क्वालिटी, और जो ऊन का प्रोडक्शन इन क्षेत्रों में होता है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। एंड द साउथ अफ्रीका इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ वूल, और साउथ अफ्रीका लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऊन के मामले में, यानी ऊन उत्पादन में साउथ अफ्रीका बेस्ट है। द मेन क्रॉप्स ग्रोन इन द वेल्ड आर व्हीट, मेज, टोबैको, शुगर केन एंड कॉटन। इसके अलावा वेल्ड में आपके व्हीट, मेज, टोबैको, शुगर केन और कॉटन का उत्पादन होता है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है, मैप में फिगर नंबर 6 में। द रीजंस इज, अच्छा स्टोन्स के बारे में नीचे से था, मुझे लगा वहीं पे है, ठीक है, तो ये चीज थी यहाँ पर आपको बताई गई। प्रेरीज, आपको ये बात जान लो, प्रेरीज यूनाइटेड स्टेट का 40% एरिया कवर करते हैं, जबकि 1% ही, जिसकी वजह से सिर्फ 1% एरिया ही वहां पर बचता है, ठीक है। प्रेरीज की लाइफ में विच वैरायटी ऑफ वेल इज सुटेबल? अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए, 1 सेंटेंस में आंसर देना है। विच वैरायटी ऑफ व्हीट इज वेल सुटेड टू ग्रो इन द प्रेरीज? कौन सी वैरायटी का व्हीट वहां पर सुटेड होता है? ये हार्ड विंटर, ठीक है, हार्ड विंटर, ओके। व्हाट आर द प्रेरीज ऑल्सो नन एज ड्यू टू द लार्ज स्केल कल्टिवेशन ऑफ व्हीट? प्रेरीज को और किस नाम से जानते हैं? मैम व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानते हैं। व्हाट आर द पीपल हु टेक केयर ऑफ कैटल एंड रैंचेस नन एज? जो लोग जानवरों को पालते हैं और रैंचेस की देखभाल करते हैं उनको क्या कहा जाता है? काऊ बॉय, उनको काऊ बॉय कहते हैं। हाँ, उनको काऊ बॉय ही कहा जाता है, ये मुझे पता है। इसका आंसर यही होगा, काऊ बॉय होगा। पहले का आंसर पता है ना सबको, क्या हुआ? हार्ड विंटर, हार्ड विंटर व्हीट होता है, ठीक है। दूसरा, व्हाट आर द प्रेरीज नन एज द व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इन क्वेश्चन को 1 सेंटेंस में लिखना है, आंसर मैं बता रही हूँ, यहीं पर सामने लिख लो और बाद में डन कर लेना कॉपी पर, ओके। बाकी फिर मैं तो बता ही दूंगी। मैम एक बार रिपीट कर। पहला हार्ड विंटर, अभी अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बता रही हूँ, आपकी बुक पर लिखा भी है पेज नंबर 198 पर, हार्ड विंटर, हार्ड विंटर। दूसरा, प्रेरीज को व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, ऑफ वर्ल्ड। व्हाट आर द पीपल हु टेक केयर ऑफ रैंचेस नन एज? इनको काऊ बॉय कहते हैं। आप पढ़ भी लेना, मिलेगा वहां पर आपको, और वैसे इनको काऊ बॉयज कहा जाता है। फार्म हैंड्स लिखा हुआ है, एक बार देखते हैं, फार्म हैंड्स तो नहीं कहते हैं, इसकी मीनिंग कहाँ दी हुई है फार्म हैंड की? अच्छा, हु हायर्ड द वर्क ऑन अ फार्म? फार्म हैंड्स कहाँ लिखा जा रहा है? यहाँ पर लिखा है ना, हियर फार्म हैंड रेयर कैटल ऑन लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड रैंचेस, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है, मीट, लेदर एंड वूल। हु टेक केयर ऑफ कैटल एंड रेयर नन एज फार्म हैंड, ठीक है, लिख लो यहाँ पे फार्म हैंड। ऐसे इनको काऊ बॉयज भी कहते हैं, ठीक है, फार्म हैंड्स, ठीक। अगला, विच आर 3 मेन एनर्जी सोर्सेज फाउंड इन द प्रेरीज?
प्रेरीज में कौन से 3 एनर्जी सोर्सेस पाए जाते हैं? पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोल। पेज नंबर 198 लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। पेट्रोलियम, बताइए। मैम गोल्ड और वो गोल्ड और डायमंड। मैं देख के बताऊंगी, ऊपर से मेरी कॉपी पे लिखा होगा। और कोल। सोशल साइंस है या साइंस है? सोशल साइंस कहा है या साइंस कहा है? अभी तो साइंस का मेरे पास पता नहीं होगा, सुष्मिता नाथ मैम बताएंगी। सोशल साइंस में बताऊंगी, ऊपर जाकर देखूंगी। मैम ने तो, सुनीता मैम तो साइंस बोल रहे थे, इसीलिए पूछा मैंने। ठीक है, मैं देखकर बताऊँ। चलिए, लिख लिया सबने? अगला। मैम गोल्ड गोल्ड और डायमंड नहीं हो सकता? गोल्ड से एनर्जी मिलती है, डायमंड से एनर्जी मिलती है। एनर्जी रिसोर्स पूछ रहा है ना, एनर्जी ओके सोर्स। मैम, ओके ओके मैम, ओके मैम, ठीक है। तुम भी। अगला, वाई इज एग्रीकल्चर वेल डेवलप्ड इन द प्रेरीज? एग्रीकल्चर वेल डेवलप्ड क्यों है प्रेरीज में? ठीक है। और वाई आर द प्रेरीज आर हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन? और प्रेरीज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड क्यों है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 का ABCD आप कर लेना, आंसर लिख दिए हैं मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द वेल्ड फीचर इन द क्लाइमेट, दीज स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली। ठीक है, ये जो लिखा है इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब जो आपको अंडरलाइन यहाँ पे वर्ड दिए हुए इनको रिप्लेस करना है। दीज वेल्स आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और अफ्रीका। क्या होगा? टेम्परेट ग्रासलैंड होगा यहाँ पर। वेल्स आर द टेम्परेट ग्रासलैंड। साथ में करते चलिए जल्दी से। टेम्परेट ग्रासलैंड होगा, ग्रासलैंड्स ऑफ अफ्रीका। ठीक है, कुदोज आर फाउंड इन प्रेरीज? नो, वेल्ड। ओके, वेल्ड्स में। द वेल्ड हैव कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट? वेल्ड में कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट पाया जाता है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट तो आपका, नो मैम, मैम वेल्ड में सेमी एरिड। हाँ, सेमी एरिड क्लाइमेटिक कंडीशन है। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट तो आपकी प्रेरीज में पाई जाती हैं, तो यहाँ पर सेमी एरिड कर दो। ठीक है, सेमी एरिड। ठीक है, द सहारा डेजर्ट लाइज द वेस्ट ऑफ द वेल्ड? कालाहारी है, कालाहारी डेजर्ट वेस्ट में पाया जाता है। हाउ वर द वेल्ड फॉर्म्ड? वेल्ड कैसे बने हैं? तो द वेल्ड इन साउथ अफ्रीका विद द कालाहारी डेजर्ट इन द वेस्ट एंड द ड्रैकन। अच्छा, ये द वेल्ड आर द टेम्परेट ग्रासलैंड द ड्रैकनबर्ग माउंटेन, पहला पैराग्राफ से लिखा जाएगा। ठीक है, वेल्ड कैसे बनते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाई डू द वेल्ड हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट? वेल्ड में मॉडरेट क्लाइमेट क्यों है? ओके, और व्हाई डू मेनी पीपल इन द वेल्ड रेयर कैटल एंड शीप? और कैटल और शीप को क्यों रेयर करते हैं? तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि वहां की जो मिट्टी है वो नहीं है, मैम उपजाऊ नहीं है, इसलिए वहां पर जानवरों की वो ज्यादा होती है। ठीक है, अभी यहीं पे हमने पढ़ा था। मैम क्योंकि फिर उन्हीं से The उनको soil of the फूड मिलता है। grassland is not fertile enough to support large scale agriculture because the soil of the grassland is not fertile enough to support the large scale agriculture. So the grasslands are suitable for cattle and sheep rearing, making is the most important occupation in the world. Okay, पेज नंबर 201 पर दिया हुआ था, मैंने बताया। फिल इन द ब्लैंक्स है जो आपको, ये आपको करना होगा, और अभी कर सकते हैं तो अभी जल्दी से बता दीजिए। The lived in the world for 100 of years, the Shane Bushman। कौन होगा? शैन बुशमैन, बुशमैन। ओके, अगला कौन है? किसको गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं? जोहान्सबर्ग। जोहानेसबर्ग है।
जोहानेसबर्ग। ठीक है, अगला, हैज रिच रिजर्वर ऑफ डायमंड किम्बरले। ठीक है, और रिच रिजर्व ऑफ had led to the development of industries. मैम आयरन होगा इसका, और फिर कोल, और उसके बाद स्टील। Rich reserve of iron and steel. Rich reserve of iron and coal होगा, सॉरी, आयरन ओर होगा, आयरन ओर एंड कोल, ओर एंड कोल। ठीक है, हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील। ठीक है, एंड स्टील इंडस्ट्रीज। ओके, चलिए, तो ये आपका था जो कंप्लीट हुआ। मैम कोल की स्पेलिंग COAL होगी। अरे सॉरी, ठीक है, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हुआ। मैं रेस कर रहे हैं, हम नेक्स्ट ब्लॉक पे आ रहे हैं, अब आपके लास्ट ब्लॉक पे, लाइफ इन द डेजर्ट। डेजर्ट सबको पता है क्या होते हैं, हाई टेम्परेचर, ड्राई वेदर, ओके, नो रेनफॉल। बट जो डेजर्ट होते हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट वो होते हैं जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं मोस्ट वर्ल्ड के, और ये वेस्टर्न बॉर्डर में होते हैं, मोस्टली कंट्रीज के वेस्टर्न बॉर्डर पर पाए जाते हैं। हॉट डेजर्ट में वेजिटेशन जो है वो बहुत कम होती है क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा और बारिश बहुत कम होती है। कोल्ड डेजर्ट्स हाई एल्टीट्यूड पर, बहुत अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं और हाई लैटिट्यूड्स पर पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है और बारिश बहुत ज्यादा कम होती है। बस वहां पर घासें और छोटी झाड़ियां होती हैं। यहाँ का जो क्लाइमेट बहुत ज्यादा कठोर होता है, मिट्टी बहुत पतली होती है और यहाँ पर मोस्टली मॉसेस, लीचन और डॉर्फ जो बौने झाड़ियां होती हैं उनसे ढके होते हैं। यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो भी पोलर बियर, आर्कटिक फॉक्स, सील, वॉलरस होते हैं। गोबी डेजर्ट साइबेरियन डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा सॉरी, हाँ, द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ गोबी डेजर्ट साइबेरियन डेजर्ट, इसके अलावा भारत में लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट का एग्जाम्पल है। और हॉट डेजर्ट में सहारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट है, कालाहारी है, ये सारे आपके हॉट डेजर्ट में आते हैं। आटाकामा है। मैम सवाना। सवाना घास का मैदान होता है, सवाना नहीं आती है, सवाना ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में आता है। आपने अभी टेम्परेट ग्रासलैंड पढ़े हैं। ठीक है, आपके इसमें आटाकामा आता है, पेरुवियन आता है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट आता है, सहारा है, कालाहारी है, द ग्रेट बेसिन आते हैं। सिर्फ गोबी डेजर्ट और आपका साइबेरियन डेजर्ट ही है जो कोल्ड डेजर्ट है वर्ल्ड में, और लद्दाख का, बाकी सारे आपके जितने भी हैं हॉट डेजर्ट में आते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद आपको हॉट डेजर्ट के फीचर्स बताए जा रहे हैं जिसमें आपको सहारा डेजर्ट के बारे में बताया जाएगा। सहारा डेजर्ट, लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा डेजर्ट जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में फैला हुआ है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। अटलांटिक ओशन के किनारे से लेकर पश्चिम में, फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इन द वेस्ट, पश्चिम में अटलांटिक ओशन के किनारे से लेकर लाल सागर के किनारे तक पूर्व में फैला हुआ है। 11 अफ्रीकन कंट्रीज, इजिप्ट, लीबिया, सूडान, नाइजर और चार जैसे देशों, 11 कंट्रीज को कवर करता है। सहारा डेजर्ट बॉर्डर्ड विद द एटलस माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द सवाना ग्रासलैंड इन द साउथ, और सवाना ग्रासलैंड को के दक्षिण में और एटलस माउंटेन के उत्तर पश्चिम तक ये एरिया कवर होता है, वहां तक ये फैला हुआ है। 1/4 ऑफ द सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विद द सैंड, 1/4 हिस्सा सवाना डेजर्ट का बालू से ढका हुआ है। द रेस्ट ऑफ द डेजर्ट इज रॉकी एंड इंक्लूड प्लेट्यू एंड हाईलैंड, इसके अलावा जो डेजर्ट की बाकी की जो भूमि है, जमीन है, वो चट्टानों से युक्त है। वहां पर पहाड़, पठार और उच्च भूमियां हैं which are greater than 250 मीटर हाई in the some places, कुछ जगहों से उनकी ऊंचाई 2500 मीटर तक है। द नाइजर रिवर फ्लोज along the साउथ वेस्टर्न साइड, इसके दक्षिण पश्चिमी किनारे पर नाइजर नदी बहती है, आप अंडरलाइन कर लो। नील नदी इसके पूर्वी भाग में बहती है। चार जो झील है वो
साफ पानी की झील है जो इसके दक्षिणी भाग पर है। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 90 ओसिस हैं। ओसिस की स्पेलिंग यहाँ पर गलत लिखी हुई है। सहारा डेजर्ट में 90 ओसिस हैं। ठीक है, ओसिस में अभी बताऊंगा। ओसिस होता है जहां पर पानी पाया जाता है और वो एरिया बहुत हरा भरा होता है और थोड़ा डेवलप्ड हो जाता है। ओके, ये जैसे ये आपको दिख रहा है, पानी पाया गया और इसके आसपास छोटे छोटे पेड़ पौधे उग जाते हैं और थोड़ा डेवलप हो जाता है, इसको टूरिस्ट प्लेस बना देते हैं, ये ओसिस होते हैं। मैम जैसे हम लोग कुछ मूवीज या कार्टून्स में ऐसे देखते हैं कि रेगिस्तान में घूम रहे होते हैं और उन्हें भ्रम होता है कि वो इधर भ्रम उधर नहीं है, मतलब ये भ्रम पानी नहीं ऐसा होता है। वो तो भ्रम होता है, बालू के चमकने की उस पर होता है कि पानी है शायद, पर ये ओसिस होते हैं जहां पर पानी रहता है। ठीक है, छोटी झील कह सकते हो, कुछ कुछ दूरी पर ये होते हैं ओसिस। द सहारा डेजर्ट है द हार्श क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है हार्श है। रीजन इज वेरी हॉट ड्राई, पूरे साल ये गर्म और सूखा रहता है। यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। वार्षिक वर्षा यानी पूरे साल में 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। यहाँ पे जो गर्मियों का टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है और विंटर का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर आ जाता है। यहाँ की जो कूल वाइल अदर्स हैव मे गो डाउन टू फ्रीजिंग इन द सम रीजन, कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, जबकि कुछ में सिर्फ ठंडा मौसम होता है, ठंडी जलवायु होती है। वेजिटेशन, यहाँ पर जो वेजिटेशन पाई जाती है उसमें कैक्टी, अकासिया, बाओबाब जैसे पेड़ होते हैं जो यहाँ के क्लाइमेट में सरवाइव कर सकते हैं। डेट और पाम जैसे इंपॉर्टेंट पेड़ भी यहाँ पर उगते हैं, ओसिस के आसपास ही उगते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हाइनास, जैकॉल और वाइल्ड वैरायटी के स्नेक, लिजर्ड, स्कॉर्पियन पाए जाते हैं। दे रोम अराउंड द नाइट, ये रात में निकलते हैं, घूमते हैं और बोरो इन द सैंड ड्यूरिंग, और दिन में जो ये क्या बनाकर आप कह सकते हो उनके बालू के अंदर घुस जाते हैं गर्मी को अवॉइड करने के लिए। ठीक है, बूरो कह सकते हैं आपके, जैसे खरगोश का घर होता है मिट्टी के मांद बनाकर, ठीक है, उसके अंदर ये घुस जाते हैं दिन में। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है अगला क्वेश्चन, व्हाट कॉन्टिनेंट द कंट्रीज डज द सहारा डेजर्ट लाई इन, किस कॉन्टिनेंट और किन देशों में सहारा डेजर्ट फैला हुआ है? अफ्रीका में और देशों के नाम है इजिप्ट, लीबिया, सूडान, इजिप्ट, चाड। साइबेरिया, सूडान। साइबेरिया नहीं है, इजिप्ट, लीबिया, सूडान और चाड। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट वुड द सहारा डेजर्ट हैव? हार्श क्लाइमेट। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो इन द सहारा डेजर्ट? प्लांट्स में आपका अकासिया, बाओबाब बता सकते हैं या थॉर्न एंड स्क्रब बता सकते हैं। ओके, 3 कंट्रीज के नाम लिखिए सहारा डेजर्ट की, लीबिया, सूडान, इजिप्ट, चाड, जो भी आपको यहाँ लिखनी है। 2 नदियों के नाम, नाइजर और नील। 3 फिजिकल फीचर्स बताइए, फिजिकल फीचर्स बताइए। इसके 3 फिजिकल फीचर्स क्या थे? मैम एक तो हॉट डेजर्ट है, एक तो ये डेजर्ट है, ठीक है, दूसरा प्लेटिव रीजन है यहाँ पर, और तीसरा यहाँ पर नदी है। मैम एटलस माउंटेन। हाँ, एटलस माउंटेन हो गया, हाँ एक माउंटेन हो जाएगा। सवाना ग्रासलैंड। सवाना ग्रासलैंड हो गया, और सी कोस्ट है, अटलांटिक कोस्ट है। ठीक है, कोस्टल एरिया है फीचर्स में। ठीक है, अगला, लाइफ कैसी है हॉट डेजर्ट की? हॉट डेजर्ट में 2 मिलियन नोमैडिक ट्राइब्स रहती हैं, घुमक्कड़ आदिवासी प्रजातियां जो रहती हैं वो 2 मिलियन हैं। 2 इंपॉर्टेंट नोमैडिक ट्राइब ऑफ सहारा डेजर्ट, बेदुनी और तुरंग। तुरंग 2 प्रजातियां हैं आदिवासियों की जो मुख्य है, एक बेदुनीज और एक तुरंग। दे यूज कैमल टू मूव फ्रॉम प्लेस टू, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ऊंट का इस्तेमाल करते हैं और लाइव स्टॉक के तौर पर भी करते हैं। इन सर्च ऑफ वाटर एंड पास्चर, वाटर और चारागाह के लिए ये ऊंट का यूज करते हैं इधर से उधर जाने के लिए। लाइव स्टॉक में ये हॉर्स, शीप और गोट्स को अपने साथ रखते हैं, विच दे रेयर, और उनका पालन ये मिल्क, मीट, हेयर और हाइड्स के लिए करते हैं। हाइड्स मीन्स होता है स्किन, बफेलो और जो काउस की स्किन होती है ना उसके लिए ये यूज करते हैं। दे यूज हेयर टू मेक मैट्स, ये उनके बालों का जो उपयोग है ये चटाई बनाने के, कारपेट्स बनाने के लिए करते हैं, ब्लैंकेट बनाने के लिए भी करते हैं। दे यूज हाइड टू मेक लेदर, इसके अलावा ये जानवर की खालों का जो यूज है वो लेदर के बेल्ट, स्लीपर, कपड़े और वाटर बॉटल बनाते हैं। दे ट्राइब्स क्लास
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, टाइम ओवर हो गया है।